आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण के 4 से 6 नंबर वाले क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में 100% आएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है के मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरणों 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो देखिएगा इसका हल। अब इसमें इसका सलूशन जो हो जाएगा, इसमें बोला गया है के मान ज्ञात कीजिए। अब के का वैल्यू पूछा है और इक्वेशन इसमें दे रखा है, इक्वेशन दे रखा है 2x + ky = 1। नेक्स्ट इक्वेशन दे रखा है 3x - 5y = 7। और हम इसको अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x + ky और ये +1 है, इधर आएगा तो हो जाएगा -1 = 0। इसको बोल सकते हैं 3x - 5y - 7 = 0। माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये प्लस में था। अब ये प्लस जब इधर आएगा क्या हो जाएगा? माइनस, यानी 3x - 5y - 7 = 0। अब क्वेश्चन बोला गया है का एक अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल होने का जो प्रतिबंध है, अब समीकरण अद्वितीय का होता है जब अद्वितीय, यानी अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध। अब अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध क्या है? a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। ये है। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पीछे वाला लेक्चर देखेंगे तो उसमें बताया गया है अद्वितीय हल कब होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है और कोई हल कब नहीं होता है। जैसे इसमें बोला गया अद्वितीय हल है। अब अद्वितीय हल होने का प्रतिबंध है a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। a1 क्या होता है? a1 जो है इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे, जो इक्वेशन फर्स्ट है a1 का मतलब x का गुणांक। इसमें x का गुणांक कितना है? 2। तो यहां रखेंगे हम 2। a2 का क्या है? a2 यानी समीकरण 2 में a2 में x का गुणांक क्या है? 3, यानी 2/3 डज नॉट इक्वल b1 का मतलब होता है y का गुणांक। y का गुणांक क्या है यहाँ पे? k/y का गुणांक। समीकरण 2 में देखना y का गुणांक, यहाँ पे है -5। अगर अब इसे हम सॉल्व करें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 का मल्टीप्लाई k में करेंगे तो आ जाएगा 3k डज नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे और -5 2 जा 10 और यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का, यानी 3k डज नॉट इक्वल -10। तो k इक्वल जो निकल के आएगा k डज नॉट इक्वल -10 और ये 3 का मल्टीप्लाई इधर जाएगा क्या हो जाएगा? डिवाइड, यानी -10/3। अब इसका कहने का मतलब ये है k डज नॉट इक्वल -10/3 के 3 के लिए समीकरण का क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। लिखेंगे अतः k बराबर -10/3 -10/3 के अतिरिक्त के अतिरिक्त सभी मानों के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल होगा। ये अब यही बोला गया था क्वेश्चन में, कहा गया है के मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए समीकरणों 2x + ky = 1 और 3x - 5y = 7 का एक अद्वितीय हल है। अब एक अद्वितीय हल कब होगा?
यानी कि अद्वितीय हल होने का प्रतिरोध A1/A2 डज नॉट इक्वल B1/B2, यानी A1 का जो वैल्यू है वो 2 है। अब ये कहां से है? x का गुणांक। समीकरण 1 से देखेंगे x का गुणांक A1 हो गया और यहाँ समीकरण 2 में A2 का मान हो जाएगा, यानी कि x1 यानी A1 मतलब A और A2 मतलब 3, यानी 2/3 डज नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। B1/B2, B1 का मतलब होता है k और B2 का मतलब -5। तो यहां से यानी यहाँ पे मतलब है B1 का मतलब है y का गुणांक। समीकरण 1 से देखेंगे y का गुणांक क्या है, यहाँ पे क्या है k, तो ये हो गया B1 = k और B2 का वैल्यू हो जाएगा -5। अगर यहाँ से आप देख लो, यहीं पर हम निकाल देते हैं। जैसे अगर आपसे इसमें A1 पूछा जाता है तो A1 और इसमें हो जाएगा A2 और ये है B1 और ये है B2 और ये है C1 ये है C2। तो इसमें जो है अगर आपको समीकरण एक जो दिया उसमें से A1 का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, इसमें k हो जाएगा और इसमें -1 हो जाएगा, और यहाँ से A2 का फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 3, A1 का B2 का निकालेंगे तो -5 हो जाएगा और C1 का C2 का निकालेंगे तो -7 हो जाएगा, यानी A1 का वैल्यू 2 हो जाएगा, A2 का वैल्यू 3 और B1 का वैल्यू k हो जाएगा और B2 का वैल्यू -5। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई k में करेंगे 3k हो जाएगा, डज नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे, -5 2 10 हो जाएगा, यानी -10 हो जाएगा। अब 3 का इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी डिवाइड हो जाएगा -10/3, यानी k डज नॉट इक्वल -10/3 आ जाएगा, यानी कि k -10/3 के अतिरिक्त, यानी k बराबर -10/3 के अतिरिक्त सभी मानों के लिए समीकरण का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा बोर्ड में 2 नंबर का या फिर 4 नंबर का, हो जाएगा यहां तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है k के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 तथा 2k - 1 into x plus k minus 1 into y is equal to 2k plus 1 का कोई हल नहीं है। अब इसमें बोला गया है कोई हल नहीं है। अब कोई हल कब नहीं होता है, जब रेखाएं समांतर होती हैं। पहले तो क्वेश्चन दे रखा है 2k थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल 1 और नेक्स्ट दे रखा है 2k - 1 इंटू एक्स प्लस k माइनस वाई सॉरी k - 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k + 1। अब ये दे रखा है, पहले तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x प्लस वाई, ये प्लस से -1 हो जाएगा इक्वल 0 बन जाएगा और यहाँ से 2k - 1 इंटू एक्स प्लस k - 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k + 1। सॉरी ये प्लस है, इसको इधर लेके आओगे तो ये जाएगा माइनस, यानी -2k + 1 इक्वल 0। अब बोला गया है क्वेश्चन में k के किस मान के लिए युगपत समीकरण, यानी 3x + y = 1 और 2k - 1 x प्लस k - 1 y = 2k + 1। इसी इक्वेशन को बस ये +1 को इधर लेके आया गया, इसमें 2k + 1 को इधर लेके आया गया, बाकी सब एज इट इज है। इसमें से क्या बोला गया, समीकरण का कोई हल नहीं है। अब समीकरण का कोई हल कब नहीं होता है, उसके लिए प्रतिबंध क्या है, जब समीकरण का कोई हल ना हो। तब अब समीकरण का जब कोई हल ना हो, यानी ये हो जाएगा, अब समीकरण का जब कोई हल नहीं था तो उसके लिए प्रतिबंध बनता है A1/A2 इक्वल B1/B2 और ये होता है डज नॉट इक्वल C1/C2, ये होता है उसके लिए। अब यहां से हमें पहले A1 B1 का मान फाइंड करना है। अगर यहां से हम देखें तो A1 = हमें निकल का आएगा 3
समीकरण 1 से, और b1 इक्वल टू निकल का आएगा y का गुणांक यानी 1 हो जाएगा, और c1 का वैल्यू फाइंड होकर का आएगा -1। उसी प्रकार यहां से निकाल लें, a2 इक्वल टू हो जाएगा, और b2 उसके बाद है c2। अब यहां से a1 a2 का मान फाइंड करेंगे, दिया जाएगा a2 का मतलब x का गुणांक यानी 2k -1, b2 का यहां से फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा k -1, और यहां से इसका फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा -2k +1। ये लेना है। अब ये सारे मान हमें ले जाके इसमें रख देना है, इस प्रतिबंध में, इस कंडीशन में तो रखेंगे। जहां a1 है वहां पे 3 रखेंगे, अपान a2 के स्थान पे लिखेंगे 2k -1, यानी 2k -1 इक्वल का साइन लगाएंगे, b1 के स्थान पर रख देंगे कितना 1, अपान b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा k -1। अब डज नॉट इक्वल का साइन, c1 का जो वैल्यू है वो है -1, और c2 का जो वैल्यू -2k + 1। अब ये इसमें बोला गया k किस मान के लिए, k का मान फाइंड करना है। अब k का मान कैसे, ये वाला तो इसके इक्वल है नहीं, तो हम केवल ये वाला इन दोनों को इक्वल करके सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो पहले ले लेंगे 3/2k - 1 इक्वल 1/k -1। इसका इसमें पहले देखो 2k - 1 का मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 1 का 2k में करेंगे तो 2k हो जाएगा, -1 1 जा 1 हो जाएगा, 3 का k में करेंगे 3k बन जाएगा, और -3 1 जा हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, 2k लिखेंगे, और ये +3 है, इधर आए क्या हो जाएगा -3k इक्वल टू ये -3 है, ये माइनस उधर जाएगा क्या हो जाएगा +1। अब अगर हम इसे सॉल्व करें 2k से 3k सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा -k। माइनस क्यों आया, क्योंकि 3 से 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और 3 नंबर जो है 3 है वो क्या है बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, और 3 के पहले माइनस लगा इसलिए हम माइनस लगा देंगे। और ये -3 में से 1 घटाएंगे, माइनस प्लस माइनस ही होता है, तो घटेगा तो -2 आ जाएगा। k से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी k बराबर कितना आ जाएगा 2। और ये लिख सकते हैं हम k बराबर 2 के लिए समीकरण का कोई हल नहीं होगा। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, हो जाएगा। एक बार फिर से देखिएगा, बोला गया है k के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 और 2k - 1x + k - 1 * y = 2k + 1 का कोई हल नहीं है। अब इसके लिए प्रतिबंध क्या है, जब समीकरण का कोई हल ना हो उसके लिए प्रतिबंध होता है a1/a2 does not equal b1/b2 does not equal c1/c2। तो यहां से a1 का मान वैल्यू का रख देंगे, और a2 का, b1 को और b2 को, c1 c2 ये सबका वैल्यू रख करके इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी k बराबर क्या आ जाएगा 2, और k बराबर 2 जो होगा इस समीकरण के लिए कोई हल नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिएगा, ये वाला जो क्वेश्चन है कहा गया निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है 6 नंबर का। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब इसमें बोला गया है कि 3/2x - 5/3y = -2। ये इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है, ये x/3 + y/2 = 13/6 दिया है। अगर यहां से आप विलोपन विधि लगाते हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 3 है, अब इसको भी बराबर करना पड़ेगा आपको, यहाँ 3 है यहाँ 2 है, इसमें से दोनों को आपको सेम करना पड़ेगा, तो ये आपको थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा। इसलिए आप क्या करो, पहले इस समीकरण दोनों को हल कर लो। अगर दोनों को हल करें तो पहले आप देखिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 जो दिया गया है वो दे रखा है 3/2x - 5/3y = -2। इन दोनों का एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6, और 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 3 3 जा 9x -2 5 जा 10y और इक्वल टू -2 हो जाएगा। 6 का इधर डिवाइड इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 9x -10y और इक्वल 6 2 जा -12, इक्वेशन बन जाएगा ये थर्ड, हो जाएगा। इसी प्रकार हम अगले वाले इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 से अगर देखें तो हम, तो ये हो जाएगा हमारा दे रखा है x/3 + y/2 = 13/6। अब अगर इसे हम सॉल्व करें 2 का मल्टीप्लाई
यानी इसका एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, 2 3 जा 6, यानी 2 का x में करेंगे तो आ जाएगा 2x और प्लस 3 का y में करेंगे तो ये आ जाएगा 3y इक्वल टू 13 क्या हो जाएगा 6। दो देखो यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर इसका डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, अगर ये इक्वल में तो आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा क्या था हमारा 2x प्लस 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा 13, इक्वेशन बन जाएगा ये 4। अब करना क्या है हमें, एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है, इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। उससे पहले हमें ये देखना है कि देखो यहाँ 9 है, ये 9x है, ये 2x है। अब हम 9 को तो 2 बना नहीं सकते, ना ही हम 2 को 9 बना सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 10 है यहाँ पे 3, इसलिए क्या करो आप एक इक्वेशन चाहे ये माइनस प्लस वाला पकड़ लो। समीकरण 2 में यहाँ पे 3 है तो समीकरण 3 में 3 का गुणा कर दो, और यहाँ 10 है तो समीकरण 4 में 10 का गुणा कर दो। तो अगर हमें इसे बराबर देखो 10 तिहाई 30 हो जाएगा और 3 धाम 30, दोनों जगह जो एक ही नंबर लाना, जैसे यहाँ अगर 3 का गुणा करना है, अगर यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 लाना है, तो 3 आ नहीं पाएगा, इसके लिए क्या करेंगे हम 10 का मल्टीप्लाई 3 में कर देते हैं और 3 का मल्टीप्लाई 10 में कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम समीकरण 1 में यानी समीकरण 3 में, समीकरण 3 में, समीकरण 3 में किसका गुणा करेंगे 3 का, समीकरण 3 में 3 का तथा समीकरण 4 में किसका करेंगे 4 में 10 का गुणा करके क्या करेंगे, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, दोनों साइन अपोजिट है, जब दोनों साइन अपोजिट हैं होते हैं क्या करते हैं इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं ऐड कर देते हैं यानी जोड़ देते हैं, गुणा करके जोड़ने पर तो ये हो जाएगा ये। अब यहां से क्या करना है आपको मल्टीप्लाई करना है, समीकरण 3 में 3 का गुणा करना है, यहाँ पे 3 का गुणा 3 9 कितना हो जाएगा 27 x माइनस 3 धाम में कितना हो जाएगा 30y इक्वल माइनस फिर क्या हो जाएगा 3 का गुणा 12 में 12 तिहाई 36। उसी प्रकार इसका करेंगे, अब इसमें करेंगे इसका गुणा 10 का करेंगे 10 दूना 20 यानी 20x प्लस अब यहाँ पे 10 तिहाई 30y और इक्वल टू 13 धाम 130, ये हम गुणा करके इन दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ भी 30 बन गया यहाँ भी 30 बन गया, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अब इस प्लस माइनस को क्या करेंगे हम कैंसिल कर देंगे, प्लस माइनस ही हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या हमारा 27x प्लस 20, ये दोनों प्लस में तो जोड़ देंगे तो 7 यहाँ पे आ जाएगा और 2 2 4 और बगल में x इक्वल, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 में 6 घटेगा नहीं, 10 में से 6 गया कितना हो जाएगा 4, यहाँ बचा कितना 2 और 2 में से 3 नहीं घटेगा तो 12, 12 में से 3 गया कितना हो जाएगा 9, तो ये आ गया। अब 47 का हम भाग करें तो लिख सकते हैं 47 से कम 47 और 47 दूना कितना होता है 94, यानी x का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा 2, ये आया x का मान। अब ये मान लीजिए कि आप चाहे समीकरण 3 में रख दो चाहे 4 में रख दो चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, उससे आपका निकल के आ जाएगा y का मान। तो क्या करते हैं रख देते हैं समीकरण, इसको हम समीकरण रख देते हैं 3, चलो समीकरण 4 रखते हैं, समीकरण 4 में रखने पर अब x बराबर 2 समीकरण 4 में रख देते हैं। अब समीकरण 4 दे रखा है 2x प्लस 3y इक्वल 13, अब ये दे रखा है, अब यहाँ जहां x है वहां पे हमने रखना कितना 2, यानी 2 इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन फिर रखेंगे 2 और प्लस हो जाएगा 3y इक्वल टू कितना हो जाएगा 13, तो 2 2 जा कितना आ जाएगा 4 और प्लस 3y इक्वल कितना हो जाएगा 13, यानी 3y इक्वल, अब देखो ये 13 लिखेंगे ये प्लस 4 उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस 4, यानी 3y इक्वल 13 से 4 सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 9। अब देखो यहाँ से इसको कैंसिल कर सकते हैं, लिख सकते हैं 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, यानी y का जो वैल्यू निकल के आएगा y इक्वल क्या आ जाएगा 3, ये आया y का मान 3। यानी हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में निम्नलिखित समीकरण को हल किया, अब समीकरण को हल करना था, अब इसमें बोला गया 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2, इक्वेशन फर्स्ट दे रखा था x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6, इक्वेशन सेकंड दे रखा था। अब हमने क्या किया पहले समीकरण 1 को सॉल्व किया, लिखा हमने समीकरण 1 से,
लिखा 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2। 2 और 3 का जब एलसीएम लिया तो 6 आया, 3 का 3 मल्टीप्लाई किया 9 हो गया, बगल में था 9x माइनस 2 5 जा 10y इक्वल टू -2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 6 का इधर डिवाइड इधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, यानी 9x माइनस 10y इक्वल टू -12 इक्वेशन बन गया ये थर्ड। अब उसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 2 को इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 2 से 3 और 2 का एलसीएम लेकर 6 आ जाएगा, फिर 2 का गुणा x में करेंगे 2x हो जाएगा, 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y, बीच में प्लस का साइन है, इक्वल 13/6, 6 से 6 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब देखो 2x + 3y इक्वल टू 13। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 और 4 में देखो 3 में यदि हम 3 का गुणा करते हैं और 4 में 10 का गुणा करते हैं, ये दोनों टर्म हमारे सेम हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो उन समीकरणों को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे। तो यानी कि समीकरण 3 में 3 का तथा समीकरण 4 में 10 का गुणा करके जोड़ने पर, तब देखो जब हमने क्या किया, समीकरण 3 में 3 का गुणा किया, 3 9 कितना हो गया 27x माइनस 3 10 में 30y और बराबर माइनस 12 तिहाई 36 हो गया। अब उसी प्रकार हमने समीकरण 4 में 10 का गुणा किया, तो यहाँ 10 दूना कितना हो गया 20 और प्लस 10 तिहाई 30 और बराबर 13 10 में 130। फिर हमने क्या किया, समीकरण को घट यानी जोड़ दिया, तो 30y माइनस में 30y प्लस में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो 27 में 20 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 47 बराबर 94, तो 47 दूना क्या हो जाएगा 94, यानी x का जो मान आया 2 आ गया। अब ये मान ले जाके आप चाहे जिस समीकरण रख, जरूरी नहीं है आप 4 में ही रखो, कहीं किसी भी समीकरण में रख सकते हो तो आपका मान आ जाएगा। यानी हमने रखा है समीकरण 4 में, तो 2x + 3y = 13, तो 2x के स्थान पे वैल्यू हमने पुट किया 2 और प्लस 3y = 13। अब ये हो गया 2 2 जा 4 प्लस 3y = 13, यानी 3y = 13, ये प्लस 4 उधर गया तो हो गया -4 और ये निकल गया 3y = 3 3 जा 9, तो y का वैल्यू क्या हो गया 3। ये रहा आपका आंसर। अब जैसे देखिएगा ये क्वेश्चन है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करके और इससे हमें m का मान फाइंड करना है। और एक इक्वेशन और दे रखा है y = mx + 3 ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करके m का मान फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा 4 नंबर में और इसमें बोल रखा है कि 2x + 3y बोला गया है 2x + 3y = 11, इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है। फिर आगे बोल रखा है 2x - 4y = -24, इक्वेशन थर्ड दे रखा है। अब ये दे रखा है आई मीन सेकंड। अब यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखे हैं, इन दोनों को सॉल्व करके हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। हम उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे इनमें दोनों टर्म कोई सेम है। देखो यहाँ भी 2x है यहाँ भी 2x है, दोनों टर्म सेम है लेकिन साइन जो इनका सेम है यानी प्लस प्लस है। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में से 2 को घटा देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 दे रखा है 2x + 3y = 11 और ये है 2x - 4y = -24। अब इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे, घटा रहे हैं, घटाने पे साइन परिवर्तन हो जाता है। अगर यहाँ प्लस है, जहाँ कुछ नहीं होता वहां प्लस होता है, तो यहाँ देखो प्लस है तो यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाएंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगाएंगे प्लस, यहाँ भी माइनस है तो यहाँ भी क्या लगाएंगे प्लस। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों टर्म सेम सेम है, ये क्या हो जाएंगे आपस में 2x से और कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या 3y और 4y। ये माइनस का बीच वाले साइन नहीं ध्यान देंगे हम, यहाँ 3 दे रखा है यहाँ 4 दे रखा है, तो 4 में 3 जुड़ जाएगा क्योंकि नीचे प्लस लगा है। अब हमें इस साइन से कोई मतलब नहीं है, तो 4 और 3 मिल कितना हो जाएंगे 7, यानी 7y = अब ये देखो इससे भी हमें कोई मतलब नहीं है, ये प्लस वाला यानी 11 में 24 जोड़ देंगे तो 4 1 कितना आ जाएगा 5, 4 1 5 आ जाएगा और 2 1 3, ये आ जाएगा 35। अगर हम चाहे तो कैंसिल करें तो 7 1 कम 7 7 बचे
35, तो y का मान क्या निकल के आएगा, y इक्वल आ जाएगा 5, ये आया y का मान। अब ये वैल्यू आप चाहे समीकरण 1 में रख दो चाहे समीकरण 2 में रख दो, तो दोनों से आपका आंसर निकल आएगा। चलो हम इसको रख देते हैं समीकरण 2 में, यानी समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में y इक्वल 5 रखने पर रख देते हैं। समीकरण 2 दे रखा है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो अब ये इसको सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 2x माइनस 4 मल्टीप्लाई y के स्थान पर रखेंगे कितना 5 इक्वल माइनस 24। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 4 5 जा 20 इक्वल टू माइनस 24। तो यहाँ से 2x इक्वल टू माइनस 24 और ये माइनस उधर जगह क्या बन जाएगा प्लस 20, यानी 20 हो जाएगा। अब यहाँ 2x इक्वल टू 24 से 20 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रीजन क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, 24 से 20 कैंसिल सब्ट्रैक्ट होगा कितना आ जाएगा माइनस में 4, रीजन है 24 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगा, यहाँ इसके पहले माइनस था, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो x का जो वैल्यू निकल कर आएगा वो कितना जाएगा -2, ये आया x का मान। हमने y और x का वैल्यू फाइंड कर लिया। अब एक इक्वेशन और दे रखा है, मान लो इस इक्वेशन को हम थर्ड मान लेते हैं, ये दे रखा है, यही मान लो जो दिया है, यहाँ पे लिख लेना दिया है, दिया है। अब क्या दिया है, y इक्वल mx और ये है +3, यानी कि इसमें इस समीकरण में हम x बराबर कितना है 2 यानी -2 तथा और y बराबर 5 रखने पर, यानी अब इसमें हम एक बार x और y के स्थान पे वैल्यू रखते हैं, तो y का जो वैल्यू दे रखा है y इक्वल टू क्वेश्चन है mx +3 है, y के स्थान पे कितना रखते हैं 5 और m मल्टीप्लाई x के स्थान पे -2 और +3, तो यहाँ पे आएगा 5 इक्वल टू -2m और ये हो जाएगा +3, तो ये 5 और ये +3 इधर आएगा क्या होगा -3 इक्वल टू -2m, 5 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा कितना आएगा 2 आ जाएगा, 2 इक्वल टू -2 यानी m, अगर हम इसे साथ घुमा दो थोड़ा सा -2m इक्वल टू 2, तो 2 से 2 क्या होगा हमारा कैंसिल, तो बचेगा कितना 1, यानी -m इक्वल कितना आ जाएगा 1, तो यानी m इक्वल जो निकल जाएगा -1 हो जाएगा, ये रहा हमारा m का मान। ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा 4 नंबर का। अभी इसमें कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से हम बता देंगे। अब इसमें बोला गया है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 है। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेंगे, जो x और y का मान आया है वो ले जाके जो पूछा गया है m का मान उस वाले समीकरण में रख देंगे, तो हमारा m का मान आ जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। इस टाइप का क्वेश्चन पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था। इसमें बोला गया दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 4 नंबर का है। अब यहां से क्या करना है, सबसे पहले आपको जो पूछा गया उसे मान लेना है। अब इसमें पूछा क्या गया है, कहा गया है संख्याएं ज्ञात कीजिए, यानी हम क्या करेंगे, कितनी संख्या बोल रही है, दो संख्या, दो संख्याओं का अंतर बोल रखा है। एक संख्या मान लेते हैं हम, यहाँ माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। अब ये हो गया, यानी पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y हो गई। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो बोला वो देख लो, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या बोला गया है, कहा गया है संख्याओं का अंतर, यानी संख्याओं का अंतर, अंतर ये दे रखा है 26,
यानी संख्याओं का अंतर जो है वो कितना है 26 है। एक संख्या x है दूसरी संख्या y, यानी x y अंतर बोला है तो माइनस x माइनस y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। ये इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट, हो जाएगा। अब इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, यही बोला था दो संख्याओं का अंतर, यानी दो संख्याओं का अंतर 26 है तो हमने एक संख्या x मान ली और दूसरी संख्या y मान ली, यानी पहली संख्या x दूसरी संख्या y, यानी x में से y को घटा दिया तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना बन जाएगा 26। द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या बोला गया है, प्रश्नानुसार इसमें बोला गया है, कहा गया एक संख्या, यानी कि एक संख्या बराबर 3 गुनी है दूसरी संख्या की, दूसरी संख्या की 3 गुनी का मतलब 3 का इसमें गुणा कर देंगे ना, यानी कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब एक संख्या मतलब पहली संख्या हमने क्या मान रखी है यस, यहाँ लिखेंगे 3 और गुणे दूसरी संख्या क्या मान रखी है हमने y, यानी 3 गुणे y, तो x बराबर क्या निकल आएगा 3y। ये मान लीजिए कहाँ रखेंगे समीकरण, इसको मान लो आप समीकरण कितना 2 मान लो, ये हो गया समीकरण 2, यानी अब लिख देंगे x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा समीकरण 1 दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब जहां x है वहां पे हमें रखना है 3y, जहां x है वहां रखना है 3y, x के स्थान में रख दिया 3y माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा 26। अब 3y से y सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना निकल कर आ जाएगा 2y इक्वल टू हो जाएगा 26। अब एक भाग कर देते हैं, 2 1 जा कितना हो जाएगा 2 और 2 13 जा 26, तो यानी y इक्वल जो निकल के आएगा वो हो जाएगा हमारा 13 ना। और ये रख देंगे हम समीकरण 2 में, समीकरण 2 में रखने पर, अब 2 में रख देते हैं। अब समीकरण 2 है क्या हमारा 2 दिया गया है x इक्वल टू 3y, यानी x इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई y का स्थान पे कितना रख देंगे 13, यहाँ हो जाएगा कितना 13, x इक्वल टू क्या निकल जाएगा 13 3 जा 39। ये रहा हमारी पहली संख्या और दूसरी संख्या, यहाँ पे लिख देना आप अतः पहली संख्या संख्या 39 तथा दूसरी संख्या 13 है, ये आपको लिख लेना है। यानी आप क्या करेंगे अगर आपसे पूछा जाएगा दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो आप क्या करेंगे एक संख्या आप x मान लेंगे दूसरी संख्या क्या मान लेंगे y, बोला गया संख्याओं का अंतर यानी x माइनस y बराबर कितना कर देंगे 26, एक क्वेश्चन में बोल रखा है, बोला गया एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या मतलब पहली संख्या x हो गया इक्वल टू 3 गुणे दूसरी संख्या क्या है y, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3y, यानी x बराबर जो 3y समीकरण 1 में रख देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 समीकरण 1 है। अब जहां x है वहां पे रख देंगे 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, 3y से y सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना जाएगा 2y इक्वल टू 26, 2 का डिवाइड करेंगे 26 में कितना जाएगा 13, यानी y इक्वल टू क्या निकल आएगा 13। अब ये वाला मान ले जाके समीकरण 2 में रख देंगे, तो 2 है हमारे x बराबर 3y, तो x इक्वल टू 3 गुणे 13 रख देंगे, 13 3 कितना हो जाएगा 39, तो x का जो मान आएगा वो कितना हो जाएगा 39, यानी हमारी पहली संख्या 39 तथा दूसरी संख्या क्या बन जाएगी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिएगा इस क्वेश्चन बोला गया है दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, संख्या के अंकों का योग
9 है। बोला गया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को उलटने से बनी संख्या का 2 गुना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन आपसे बोर्ड में पूछा जाएगा 6 नंबर का। अब ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के कई क्वेश्चन आते हैं और जो सब एक ही जैसे हैं। अब इसमें बोल रखा है 2 अंकों की एक संख्या, तो सबसे पहले आप अंक मान लेना। अब संख्या में 2 अंक होते हैं, एक क्या होता है, जैसे ये 32 है, इसमें 2 अंक है, इसमें एक अंक है कितना 3 और दूसरा अंक क्या है 2। एक इकाई अंक है, ये क्या है दहाई। दहाई का मतलब अब जैसे 2 में प्लस 3 करोगे 32 तो आएगा नहीं, इसलिए दहाई का मतलब क्या होता है 10 गुना, यानी आप क्या करेंगे 10 गुणे 3 करेंगे, दहाई का मतलब 10, तो 10 तिहाई 30 2 32 तब जाके होगा। उसी प्रकार हम इसमें से संख्या मानेंगे, संख्या में होते दहाई और इकाई, तो हम लिख देंगे माना संख्या का, माना संख्या का दहाई अंक x है तथा इकाई अंक तथा इकाई अंक ये हो जाएगा y। अब संख्या का दहाई अंक x है तथा इकाई अंक क्या हो जाएगा y, तो क्या करेंगे इसमें से तब संख्या क्या बन जाएगी हमारी, तब संख्या बराबर, देखो दहाई को हम 10 बोलते हैं, यानी x का 10 गुना क्या बनेगा हमारा 10x, और इसमें हम y को ऐड कर देंगे, ये y जो है हमारा इकाई अंक है ना। तो एक संख्या का दहाई अंक हमने x मान रखा है और इकाई अंक हमने क्या मान रखा है y। तो प्रथम प्रश्नानुसार इसमें क्या बोला गया है, प्रथम प्रश्नानुसार अब इसमें हम लिख देंगे अंकों का योग बोल रखा है क्वेश्चन में, अंकों का योग ये बराबर दे रखा है 9। तो पहली संख्या x है, संख्या का दहाई अंक x है, इकाई अंक y है, तो x प्लस y इक्वल टू क्या बन जाएगा 9, ये बन जाएगा समीकरण 1 हो जाएगा। अब फिर द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या बोला है, द्वितीय प्रश्नानुसार अब इसमें द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, वो लिखेंगे हम इसको, इसमें बोला गया था अंकों का योग 9 है, इसमें बोला गया है इस संख्या का 9 गुना, ये जो हमारी संख्या बनी है इस संख्या का 9 गुना, यानी हमारी संख्या बनी है 10x प्लस y, यानी इसका 9 गुना, अब ये हो जाएगा 9, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को उलटने पर, अंकों का अंक उलट देंगे यानी जहां 10x है वहां 10y बन जाएगा और ये प्लस x बन जाएगा। अब देखो संख्या के अंक को उलट दिया गया, पहले x था तो y है, अब यहाँ जहां x है वहां पे y कर दिया, उलट दिया और प्लस क्या हो जाएगा x, यानी 10y प्लस x, यानी संख्या के उलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, ये 2 गुना। क्वेश्चन में ये बोला गया है इस संख्या का 9 गुना और संख्या को अंकों को उलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम पहले क्या करेंगे इसको सॉल्व करते हैं, 9 10 जा कितना होगा 90x और प्लस 9 का y में करेंगे क्या आ जाएगा 9y, उसी प्रकार 2 10 जा कितना हो जाएगा 20y और प्लस 2x हो जाएगा, x को x के साइड लाएंगे y को y के साइड, यानी 90 और x माइनस क्या करेंगे 2x, इधर 20y माइनस क्या हो जाएगा 9y, प्लस क्या उधर माइनस हो गया, प्लस 2 इधर क्या हो गया माइनस 2। अब 90 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 88x, ये हो जाएगा, और इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11y। तो 11 से एक चीज जरा देखो, 11 बन जाए 11 और 11 8 जा कितना हो जाएगा 88, यानी हमारा निकल का आएगा 8x इक्वल टू y, तो y इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 8x, और ये वाला मान ले जा कहां रखते हैं हम समीकरण 1 में। एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा समीकरण मान लेते हैं इसको 2, यानी ये समीकरण बन गया हमारा 2। अब लिखेंगे y इक्वल टू 8x समीकरण
इसमें एक में रखने पर। अब समीकरण एक है क्या हमारा, समीकरण एक दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब जहां x है यानी जहां y है, y के स्थान पे क्या रख देंगे हम 8x, यानी x और प्लस y के स्थान पे कितना हो जाएगा हमारा 8x इज इक्वल टू 9। 8x में x ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 9। 9 से 9 हमारा कैंसिल, तो x इज इक्वल टू क्या निकल आएगा 1। ये हमारा आ गया x का मान। और ये मान ले जाकर देते हैं पुनः समीकरण 2 में, यानी समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। और समीकरण 2 हमारा देखो क्या दे रखा है y इज इक्वल टू 8x दे रखा है, y इज इक्वल टू 8x। तो जहां y यहाँ x है वहां पे हम रख देंगे कितना 1, इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन 1, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 8 1 जा 8। ये हमारे आ गए x और y के मान। अब पूछा गया है संख्या ज्ञात कीजिए। हमने संख्या क्या मानी है 10x प्लस y। लिखेंगे अतः संख्या, अतः संख्या इक्वल 10x प्लस y। तो संख्या जहां है यहाँ 10x के स्थान पे कितना रखेंगे 1, यहाँ 1 होगा, प्लस y के स्थान पे कितना रखेंगे 8, यानी यहाँ 8 हो जाएगा। 10 1 जा 10 और प्लस 8, तो आ जाएगा 10 और 8 कितना 18। ये रहा हमारा संख्या, ये है आंसर 18। एक बार फिर से देखिएगा, बोला गया है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को उलटने पर बनी संख्या का 2 गुना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या करना है सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब संख्या है, संख्या में 2 अंक होते हैं, एक होता है इकाई, दूसरा होता है दहाई। तो हम संख्या का दहाई अंक मान लेते हैं x और इकाई अंक क्या मान लेते हैं y। संख्या का दहाई अंक x मान लिया और इकाई अंक क्या मान लिया y। तो संख्या हमारी क्या बन जाएगी, दहाई x है तो 10x हो जाएगा। अगर हमने दहाई को y माना होता तो 10y बन जाता, लेकिन दहाई को हमने x माना है तो 10x प्लस क्या बन जाएगा y। तो ये हमारी संख्या हो गई। पहले प्रश्न में बोला गया है अंकों का योग 9 है, पहली अंक x और दूसरा अंक क्या है y, तो x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा हमारा 9। और दूसरा फिर बोला गया इस संख्या का 9 गुना, ये जो संख्या दी गई है इसका 9 गुना जो हमने संख्या मानी है उस संख्या का 9 गुना, और फिर बोला गया है इसको उलटने पर बनी संख्या का 2 गुना। तो 9 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको उलटने पे जो बनेगी उसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 10 जा कितना हो जाएगा 90x और प्लस 9 1 जा 9y इक्वल टू 2 10 जा 20y प्लस 2x, और ये हो जाएगा 90x माइनस 9, यानी ये प्लस 2x को इधर लेके आएंगे तो माइनस 2x बन जाएगा इक्वल 20y, ये प्लस 9y उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस 9y। तो 90x से 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे 88 आ जाएगा, इक्वल टू 20 से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 1 जा 11, 11 8 जा 80, यानी 88 हो जाएगा। 8x इक्वल टू y आ जाएगा, y इक्वल टू 8x हो जाएगा। यानी अब समीकरण 1 को 2 मान लेंगे और ये y का जो मान है समीकरण 1 में ले जाके रख देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जहां y है वहां हमने रख दिया कितना 8x, तो 8x में x ऐड करेंगे तो 9x हो जाएगा, 9 से 9 कैंसिल होकर के x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यही 1 का मान फिर समीकरण 2 में रखेंगे तो y का मान आ जाएगा। तो 8 और 1 आ गया, तो संख्या ज्ञात करनी है 10x प्लस y। 10x के स्थान पे 1 प्लस y के स्थान पे 8, 10 1 जा 10 प्लस 8 कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, इसमें बोला गया है दो अंकों कहा गया है 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन 2020 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है, 24 में भी और 25 में भी। ये क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिएगा सेम क्वेश्चन जैसे पिछला था वैसे ये भी है। इसमें बोला गया 2 अंकों से बनी एक संख्या, 2 अंक की संख्या यानी एक संख्या को मान लेंगे x, दूसरी संख्या y, यानी दहाई अंक x मान लेते हैं और इकाई अंक क्या मान लेते हैं y।
तो बोला गया दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग बोल रखा है 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं, बोला गया है मान लेते हैं माना संख्या का दहाई अंक x तथा इकाई अंक y, तब संख्या क्या बन जाएगी, तब संख्या बराबर, देखो दहाई अंक कौन माना है x, तो ये क्या बन जाएगा 10x और प्लस क्या हो जाएगा y, यानी तब संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। अब प्रथम प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, प्रथम प्रश्नानुसार बोला गया है दो अंकों से बनी एक संख्या। अब दो अंकों से बनी संख्या क्या है 10x प्लस y, ये हो गया। दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर इसका अंक उलट दो, यानी 10y प्लस x हो जाएगा। दो अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, योग का मतलब यहाँ प्लस कर देते हैं, और ये दे रखा है कितना 66। अब क्या करते हैं 10x में x को ऐड करते हैं, कितना हो जाएगा 11x, और प्लस 10y में y ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 11y, और ये इक्वल क्या हो जाएगा 66। 11 अगर 11 से भाग कर दे सब में, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 और 11 6 जा 66, ये बन जाएगा हमारा समीकरण 1। कैसे, एक बार देखो, कहा गया है दो अंकों से बनी एक संख्या, जो संख्या बनी वो पहली संख्या हो गई। अब इसी के अंक को उलट दो, उलटने पर ये y यहाँ आ जाएगा, x वहां चला जाएगा, यानी 10y प्लस x हो जाएगा, और इनका योग, इन दोनों का योग करेंगे प्लस, यानी हो जाएगा यहाँ प्लस, और इन दोनों का योग दे रखा है 66। अब क्या करेंगे 10x में x को ऐड करेंगे 11x हो जाएगा, 10y में y को ऐड करेंगे 11y हो जाएगा, तो 11 का डिवाइड करेंगे तो x प्लस y इक्वल टू क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा। ये समीकरण हो गया हमारा 1। अब द्वितीय प्रश्नानुसार क्या बोला गया है, द्वितीय प्रश्नानुसार ये बोल रखा है कि संख्या के अंकों का अंतर, यानी अंकों का अंतर बोल रखा है, अंकों का अंतर, और दे रखा है 2। अब संख्या के अंकों का अंतर 2 है, यानी हम क्या करते हैं x माइनस वाई इक्वल टू 2 ले लेते हैं, यानी x में से y, देखो दहाई अंक बड़ा होता है, इसलिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है जब अंतर पूछा जाए, तो यानी दहाई का मतलब 10 गुना है, यानी सबसे बड़ा है, इसलिए x में से y को घटाया। अगर यहाँ y माना होता हमने, तो हम क्या करते हैं यहाँ y लिखते तब x लिखते, ठीक। दहाई को यदि हमने y माना होता तो हम y में से x को घटाते, लेकिन हमने दहाई को x माना है, यानी x माइनस वाई इक्वल टू हमारा बन जाएगा 2, इक्वेशन हो जाएगा सेकंड। अब क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को क्या करें, यहाँ प्लस माइनस है तो क्या करें y ये दोनों क्या करेंगे जोड़ देते हैं, यानी समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर अब समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 6 है, 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 2, जोड़ेंगे तो y से y क्या हो जाएगा कैंसिल, और x से x मिल कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 6, 2 कितना आ जाएगा 8, तो आ जाएगा ये 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, x का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4, और ये वाला मान ले जाके आप चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में, चलो हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हमारा दे रखा है x प्लस वाई इक्वल 6, जहां x है वहां पे रखते हैं कितना 4, यानी यहाँ रखेंगे 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, y इक्वल टू ये 6 ये प्लस 4 उधर जाएगा क्या हो जाएगा -4, तो y इक्वल क्या निकल जाएगा 6 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 से 4 सब्ट्रैक्ट कितना है 2 आ गया, ये रहा हमारा आंसर। ये x और y का तो मान आ गया, लेकिन संख्या पूछा है, अब लिखेंगे अतः संख्या, अतः
संख्या बराबर क्या माना गया था 10x प्लस वाई। अब इसमें ले जाके हम क्या करेंगे मान रख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई x का मान कितना आया था 4, यानी 4 रख देंगे, y का मान कितना है 2। बताओ 10 चौ 40 और प्लस 2 40 2 कितना आ जाएगा 42। ये रहा आंसर, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दे रखा है पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। कहा गया है पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका 2023 में पूछा गया है और ये 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। 2 वर्षों पहले यानी 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो बोला गया वो मान लेते हैं। मानते हैं माना पिता की आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की आयु ये बराबर मान लेते हैं y वर्ष। यानी पिता की वर्तमान आयु और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है x और y वर्ष है। अब बोला गया क्वेश्चन में अगर पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। जैसे अभी इस समय क्या है, हम पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी है। 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु कितनी थी 13 गुनी थी। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार बोला गया है, प्रथम प्रश्नानुसार कहा गया पिता की आयु पुत्र की यानी पिता की जो आयु है, पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु, यानी पिता की आयु बराबर पुत्र की आयु। अब बोला गया जो पिता की आयु पुत्र की 7 गुनी है, तो हमेशा हम पुत्र में ही गुणा करेंगे। जितना गुना बोलेगा 7 गुना बोला तो इसमें हम 7 का गुणा कर देंगे। ठीक, यानी पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की 7 गुनी है। अब पिता की आयु हमने क्या मान रखी है x मान रखी है। अब पुत्र की आयु क्या मान रखी है y, यानी 7 गुणे क्या हो जाएगा y। x बराबर क्या निकल आएगा 7y। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, हो जाएगा। अब नेक्स्ट बोल रखा है क्या, कहा गया है कि कहा गया है 2 वर्ष पहले। अब 2 वर्ष पहले पिता की आयु, जैसे 2 वर्ष पहले पिता की आयु लिखते हैं। अभी पिता की आयु का मतलब क्या है, अभी इस समय हम जैसे मान लो 25 वर्ष के हैं 26 वर्ष के हैं। अगर 26 वर्ष के हैं तो 2 वर्ष पहले कितने रहे होंगे 24 रहे होंगे। अगर मैं हूं तो आप भी घटे होंगे कुछ ना कुछ 2 वर्ष पहले। यानी जब भी 2 वर्ष पहले की बात की जाए तो पिता और पुत्र में दोनों का अंतर आता है, दोनों घटते हैं पहले, और जब बात की जाए दोनों बढ़ते हैं 2 वर्ष। अगर 2 वर्ष बोला गया है तो यानी कि यहाँ पे जो हो जाएगा लिखेंगे 2 वर्ष बाद पिता की आयु, यानी पहले बोला है 2 वर्ष पहले पिता की आयु बराबर, पहले पिता की आयु हमने मानी थी वर्तमान में यक्ष थी। अब 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है। अगर ये वर्तमान में यक्ष है तो 2 वर्ष पहले घटा होगा, यानी 2 वर्ष घटा तो यक्ष माइनस क्या बन गया ये 2 वर्ष। ये हो जाएगा 2 वर्ष पहले पिता की आयु। फिर अब 2 वर्ष बाद अगर पिता घटा है तो पुत्र भी पहले कुछ कम रहा होगा 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले पुत्र की आयु ये बराबर हो जाएगी कितना, पुत्र की आयु मानी गई तो y, ये हो जाएगा y माइनस 2 वर्ष। ये हो जाएगा। देखिए प्रश्नानुसार अब द्वितीय प्रश्नानुसार में क्या हो जाएगा, बोला गया है पहले पिता की आयु आप लिख लो x माइनस 2 हो जाएगा।
इक्वल फिर y माइनस 2, इन दोनों को इक्वल करके लिख लो। अब बोला गया है 2 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 13 गुनी थी। अब 13 का हमेशा जब भी मल्टीप्लाई जो गुना बोले वो हमेशा पुत्र में ही करेंगे अगर पिता है, या फिर जो बड़ा होता जो छोटा होता है उसी का गुना करते हैं। तो x माइनस 2 इक्वल टू 13 का y मल्टीप्लाई करें 13y और 13 2 हो जाएगा 26। अब क्या करते हैं x इसको इधर लेके आते हैं माइनस 13y इक्वल टू माइनस में 26, ये माइनस हो जाएगा क्या हो जाएगा प्लस 2। अब ये हो जाएगा x माइनस 13y इक्वल टू हो जाएगा कितना माइनस 24 हो जाएगा यहाँ तक। अब इसी में क्या करते हैं सम x में क्या रखते हैं x बराबर 7y रख देते हैं, यानी कि इस समीकरण में x बराबर 7y रखने पर, अब ये जो समीकरण दिया है इसमें आप ले जाके 7y रख दो, यानी जहां x है वहां पे, यहाँ x है तो x के स्थान में कितना रख देंगे 7y। तो ये हो जाएगा 7y माइनस 13y इक्वल टू माइनस में 24। अब क्या करेंगे जहां x था हमने वहां पे 7y रख दिया, क्योंकि हमने समीकरण 1 में x का मान निकाल रखा है, तो x का मान हमने वहां रख दिया 7y। अब 7 में से 13 घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस 20, सॉरी माइनस में कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 6y इक्वल टू माइनस 24। माइनस से माइनस हो जाएगा क्या कैंसिल, 6 1 जा 6 और 6 4 जा 24। तो y का जो वैल्यू निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा 4, y इक्वल टू 4 आ गया। और ये वैल्यू ले जाके हम रखते समीकरण 1 में, तो हमें किसका मान निकल आ जाएगा x का मान। तो इसको हम रखते हैं समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 है क्या x इक्वल टू 7y, तो जहां x है जहां y है 7 मल्टीप्लाई y का स्थान पर रख देते हैं 4, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 4 जा 28, ये आ गया x इक्वल टू 28। अब लिखेंगे x किसको माना गया था पिता को, यानी पिता की आयु कितनी हो गई 28 वर्ष और पुत्र की आयु कितनी हो गई 4 वर्ष। अब लिख देंगे अतः पिता की आयु बराबर 28 वर्ष तथा पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा 4 वर्ष। ये हो गया हमारा आंसर, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहा गया एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में क्या किया जाता है 1 घटा दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 नंबर में। अब इसमें बोला गया एक भिन्न 1/3 हो जाती है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में क्या किया जाता है 1 जोड़ दिया जाता है। वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से 1 घटा दिया जाता है। इसका मतलब भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेना आप क्या माना वह भिन्न बराबर x/y है, ये आपको मान लेना है। माना वह भिन्न क्या है x/y है। प्रथम प्रश्नानुसार अब प्रथम प्रश्नानुसार हो जाएगा। इसमें बोला गया है एक भिन्न, यानी पहले ये दे रखा है x और बटे है y। कहा गया है एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब 1/3 हो जाती है? ये भिन्न कब 1/3 होती है? जब इसके अंश में 1 क्या किया जाता है जोड़ दिया जाता है। x अंश है y हर है। अब इसमें हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे। अब ये भिन्न हमारी क्या बन जाएगी 1/3, यानी एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है। तो x + 1/y इक्वल टू हो जाएगा 1/3।
3। अगर हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 का गुणा x में करेंगे 3 और x हो जाएगा, और प्लस 3 एक कम 3 और बराबर y का y 1 पे करेंगे तो y आ जाएगा, ये बन के आएगा 3x प्लस सॉरी प्लस नहीं हो जाएगा, ये प्लस y इधर आएगा क्या होगा माइनस y इक्वल टू 3। इक्वेशन बन जाएगा फर्स्ट, हो जाएगा। नेक्स्ट अब बोला गया है द्वितीय प्रश्नानुसार में, द्वितीय प्रश्नानुसार इसमें क्या होगा, अब बोला गया है वह भिन्न 1/4 हो जाती है। अब यही भिन्न जो है x बटे जो y है वो 1/4 हो जाती है, कब, जब इसके हर में से क्या किया जाता है, एक को घटा दिया जाता है। हर y है, हर में से एक क्या करेंगे, घटा देंगे। अब ये क्या बन जाएगा 1/4, यही बोला गया है वही भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से एक को घटा दिया जाता है। यानी 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 4x हो जाएगा इक्वल टू 1 का y में करेंगे तो y माइनस 1। इस y को इधर लेके आएंगे 4x माइनस y इक्वल टू -1, इक्वेशन बन जाएगा सेकंड। अब एक चीज जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें भी -y है, इसमें भी -y है, दोनों टर्म सेम है, साइन भी सेम है। अगर साइन सेम होता है तो समीकरण एक में से दो को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब लिखेंगे समीकरण एक में से दो को घटाने पर, समीकरण एक में से दो को घटाने पर, अब एक में से दो को घटाना है तो लिखेंगे पहले 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। नेक्स्ट इक्वेशन है 4x माइनस वाई इक्वल टू -1। अब इसको घटाना है, सॉरी यहाँ पे देखो ये +3 है, इधर आएगा क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा -3 हो जाएगा। ये +3 था, उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ से हमें घटाना है, घटाएंगे तो साइन परिवर्तन होगा, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब घटाएंगे तो ये वाला y से y क्या होगा, कैंसिल, और 3x में से 4x घटेगा तो कितना आएगा -x आएगा, ठीक, इक्वल, ये माइनस है ये प्लस है, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये भी कितना आएगा -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x का जो मान निकलेगा वो कितना जाएगा 2। इसको ले जाकर रख देते हैं समीकरण किसमें, किसमें रखते हैं, किसमें, चलो एक में ही रख देते हैं, समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर, अब समीकरण एक है क्या, एक दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू -3, यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई x के स्थान पे 2 माइनस वाई इक्वल टू -3, 3 2 जा 6 माइनस वाई इक्वल टू हो जाएगा -3, ये हो जाएगा माइनस वाई इक्वल टू -3, ये +6 उधर जाएगा क्या बन जाएगा -6, यही होगा ना। तो यहाँ से माइनस वाई इक्वल टू -6 3 जा 6 3 9 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये हमें x और y का मान आ गया, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रखा है क्या, तो भिन्न क्या होगा, जो माना है वही लिखना हमें, अतः वह भिन्न बराबर, जहां x है वहां पे क्या लिखेंगे 2 और y के स्थान पे 9, ये रहा मेरा आंसर। यानी क्वेश्चन में यही बोल रखा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में एक जोड़ दिया जाता है। एक भिन्न, ये वाली हमने भिन्न मान लिया x बटे वाई, अब इसके अंश में जब एक जोड़ा जाता है तो ये बन जाता है 1/3। अगर हम इसे सॉल्व करें 3 का गुणा x में करेंगे 3x और 3 1 कम 3 बराबर y का 1 में करेंगे तो y आ जाएगा, फिर 3x प्लस y इधर आएगा तो माइनस y इक्वल टू प्लस हो जाएगा तो -3, समीकरण 1। उसी प्रकार फिर बोला गया है वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में से एक घटा दिया जाता है। अब y में से एक को हमने क्या किया, घटा दिया, तो घटाया तो x अपान y माइनस 1 इक्वल टू 1/4 बन गया। 4 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 4x आ जाएगा इक्वल टू 1 का y में y माइनस 1, इस प्लस y को इधर लेके आएंगे तो माइनस y हो जाएगा, 4x माइनस y इक्वल टू -1। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में से दो को घटा देंगे, घटाएंगे तो x का मान 2 आ जाएगा, ये मान ले जाके समीकरण एक में रख देंगे तो y का मान 9 आ जाएगा। तो अतः वह भिन्न क्या बन जाएगी हमारी 2/9, ये रहा हमारा आंसर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा।
धन्यवाद।